सोनीपत के गोहाना में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बालिका दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने शिरकत की। प्रदेश अध्यक्ष बडोली ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर के जीवन और विचारों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी और भारत सरकार पूरे देश में उनकी 300वीं जयंती मना रही है। आर्थिक आधार पर दी गई सरकारी नौकरियों पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने और सूची पुनः बनाए जाने के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए बडोली ने कहा कि हमारी सरकार ने गरीब परिवारों के बच्चों को रोजगार देने का कार्य किया है। कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लोग ही कोर्ट में खड़े होकर इन भर्तियों को रोकने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार उन बच्चों के साथ खड़ी है और उनके रोजगार की गारंटी देगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर वितरण पर ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर बडोली ने कहा कि यह एक फेक न्यूज है, जिसे कुछ टीवी चैनलों और अखबारों ने चलाया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वायुसेना अध्यक्ष द्वारा हाल ही में सरकार को लेकर उठाए गए सवालों पर बडोली ने कहा कि हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम और मजबूत है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी एक महिला कर्नल द्वारा दी गई थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हरकत की तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। देश के नागरिक देशभक्त हैं और इस प्रक्रिया को सकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। गोहाना अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के सवाल पर बडोली ने कहा कि डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, विशेषज्ञों की कमी हो सकती है। आपने जो मुद्दा उठाया है उसकी जांच की जाएगी। प्रदेश में पीने के पानी की किल्लत और वीआईपी आगमन पर पानी का छिड़काव किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई वीआईपी नहीं है, सभी आम लोग ही वीआईपी हैं। वंदे आज इस शहीद मदनलाल ढींगरा स्टेडियम में जो राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती है। आज के दिन ही माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म हुआ था और आज पूरे देश में 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 31 तारीख तक ये जयंती मनाने का जो प्रोग्राम था, आज इसमें अपने जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मिलिक जी, प्रदीप सांगवान जी, राजकुमार कटारिया जी, राजू बिरवानी जी, धर्मवीर जी नांदल पूर्व जिलाध्यक्ष, रामफल चिड़ाना जी पूर्व विधायक, विपिन गोयल जी, परमवीर सैनी जी पूर्व जिलाध्यक्ष, बलेराम नरवाल जी, शेर सिंह बेडवाल जी, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, डॉक्टर रमेश कश्यप, जिला के संयोजक महेंद्र चिड़ाना जी, बहन रीना शर्मा, प्रदीप बड़वासनी और कोच कृपाल जी, सोमवीर जी, उमेश शर्मा जी, भूपेंद्र मुदगिल जी, राजेश भावड़ जी, जितेंद्र शर्मा जी और यहाँ पर उपस्थित कई गांव के पंचायत सरपंच भी उपस्थित हैं। और आज माता अहिल्याबाई होलकर जी की इस जयंती के अवसर पर अपने युवा बच्चों ने दौड़ भी लगाई है। ऐसी हमारी बेटियां, हमारे बेटे और जो भी स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले आते हैं, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। आप सबको पता है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी का जो जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत करते हुए एक अच्छे शासक की भूमिका उन्होंने निभाई और शासक की भूमिका में ही उनको राजमाता का दर्जा मिला। और जब जैसे जैसे उनका राज की शासन व्यवस्था आगे बढ़ी, वो लोक माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। पूरा उस समय सभी लोग उसको लोक माता के रूप में देखते थे। और आप सबको पता है कि आप पूरे भारतवर्ष में किसी भी मंदिर में जाएंगे, अगर उस मंदिर के इतिहास को उठा के देखेंगे तो जरूर आपको मिलेगा कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। अपने जीवन काल में 3000 मंदिर ऐसे थे देश में, 3000 मंदिरों का जो जीर्णोद्धार करवाया वो अपने निजी कोष से करवाया। आज सरकार सारे काम करती है, सरकार के कोष से होते हैं, लेकिन उस समय जो उनकी अपनी निजी अकाउंट था उससे वो मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाते थे। और अपने देश के अंदर ऐसे बहुत सारे राजा हुए
लेकिन सबसे ऊपर माता अहिल्याबाई का नाम आता है। आप सबको पता है, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर जो अभी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने आधारशिला भी रखी, उसका उद्घाटन भी किया और जीर्णोद्वार हुआ है। आप अगर जाएंगे, चाहे केदारनाथ भी जाइए, वहां पर भी बहुत बड़े स्तर पर काम हुआ। मैं तो अभी थोड़े दिन पहले ही होके आया हूँ। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, सोमनाथ जाइए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अनेक ऐसे हमारे पूरे देश के अंदर जो सर्वमाला जयंती के जो सड़कें बड़ी हैं, सभी सड़कों का निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है कि देश के अंदर जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं उन पर आवागमन में किसी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। और माता अहिल्याबाई का जो जीवन रहा है, 28 वर्ष तक उन्होंने शासन किया, लेकिन कभी भी किसी राजा ने उनके राज के ऊपर हमला नहीं किया। इस प्रकार की एक उनकी नीति थी, उनकी कूटनीति थी। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कूटनीति है, विदेश नीति है, आपने अभी उसका उदाहरण पहलगाम की जो आतंकवादी घटना घटी है और बड़ी साजिश थी। पाकिस्तान की आईएसआई कंपनी, उनके आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार, सबका एक मत के साथ जो आतंकवाद की घटना पहलगाम के अंदर उन्होंने बड़ी साजिश के तहत करने का काम किया था। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बात 23 अप्रैल को कही थी, 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों की घटना के बाद देश को संबोधित करते हुए कही थी कि आतंकवादियों को ऐसी सजा देने का काम करेंगे कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार का काम हमारी तीनों सेनाओं ने करके दिखाया और उसी का परिणाम है कि पूरे देश के अंदर सभी लोग तिरंगा यात्राओं के माध्यम से अपनी सेना का पराक्रम की प्रशंसा करते हैं, अपनी सेना की बड़ाई करते हैं, अपने सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राओं का आयोजन करते हैं। और जो हमारी बहनें, आतंकवादियों ने जिस 26 बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, हमारी बहनें भी सिंदूर यात्रा के माध्यम से सेना का धन्यवाद करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय की सराहना करते हैं कि साहसिक निर्णय लिया। और जब कोई युद्ध शुरू होता है उसके बाद वो कितने दिन में रुकेगा, ये इसका उदाहरण यूक्रेन और रूस का हमारे सामने है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पक्ष को रखा कि हमने आतंकवाद की कमर को तोड़ने के लिए ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करी है। और उसी का परिणाम है कि पाकिस्तान ने हाथ खड़े करे, पाकिस्तान ने रोकने की अपील की और ये जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी, ये इस पर स्थगित किया गया है, पूरी तरह से विराम नहीं है। अगर आतंकवादियों ने फिर दोबारा से कोई चेष्टा की तो और भी कठोर सजा देने का काम भारत की सेना करेगी। और भारत की सीमाएं सुरक्षित है, इस बात का हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। और मैं आज आपके माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो साहसिक निर्णय उन्होंने लिया और हमारी सेना ने जिस साहस के साथ, जिस तकनीक के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है, ये बहुत ही गौरव की बात है। और आज माता अहिल्याबाई के जीवन से भी इसी प्रकार की प्रेरणा मिलती है। देश में बहुत सारे विकास के जो काम चले हैं, ये जो वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, अहिल्याबाई ने जिस प्रकार का शासन किया था, उस समय सबको न्याय देने का काम किया था, अनेक तालाबों को खुदाई करवाने का काम किया था। उसी प्रकार की योजना आज प्रधानमंत्री जी की है कि हमारे गांव के जितने भी तालाब हैं उनकी सफाई हो, हर घर में नल से जल की व्यवस्था करने का जो काम है, जो माता अहिल्याबाई ने उस समय किया था, सबके पानी की व्यवस्था पीने के, वही व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जिस प्रकार से माता अहिल्याबाई ने कहा था कि जब तक वो देश तरक्की नहीं करता, जब तक उस देश का किसान मजबूत ना हो, आज प्रधानमंत्री जी ने इसी प्रकार की योजनाएं चलाई हैं कि किसानों की इनकम डबल हो, हमारे किसान भी आत्मनिर्भर हो, हमारे किसान की जो फसल उगाई जाती है, हरियाणा की ऐसी 24 फसलें हैं जो हरियाणा सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करती है।
और हमारे युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए देश में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो और एक नए भारत का निर्माण हो। उसी रास्ते पर आज देश आगे बढ़ा है और विकास की दृष्टि से जिस प्रकार से देश आगे बढ़ा है उसी प्रकार से आर्थिक मजबूती भी भारत को मिली है। आप सबको पता है, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, हमारा देश आर्थिक दृष्टि से 10वें नंबर पर था और आज हमारा जो देश है वो 4थे नंबर पर है। हमने इस आर्थिक दृष्टि से मजबूत होते हुए देश को तीसरी पंक्ति में खड़ा होना है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार की जिस प्रकार की भी योजना चलती है उसका पूरा लाभ ले और उन योजनाओं को समझते हुए देश की प्रगति में अपनी भागीदारी आप मजबूती से रखें, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात लाल किले से कही थी कि अगर हम एक कदम चलेंगे तो 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से हम पहले नंबर का देश है। हम हर लिहाज से विश्व के अंदर एक नंबर का देश बने। इसलिए जो हमने संकल्प लिया है कि ये देश विकसित राष्ट्र बने, जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएं तो ये देश विकसित राष्ट्र बने। इसलिए मैं अंत में ये अपील करता हूं आपसे कि आप सभी देश के विकास में सहयोगी बने और ये देश विकसित राष्ट्र जिस प्रकार से सरकार की कोई योजना बनती है उस योजना में सहयोगी करते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम करें, एक अच्छे नागरिक बने। और जो बच्चे आज दौड़ लगा रहे थे, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी आंखों के सामने ये देश विकसित राष्ट्र बढ़ेगा, आप उसके साक्षी बनेंगे। इसी बात का निवेदन प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। और जिन बच्चों ने अभी दौड़ में भाग लिया था उनको इनाम भी दिए जाएंगे। आगे का प्रोग्राम राठी जी अपना करेंगे। थैंक यू प्रदेश अध्यक्ष जी। उनकी जो कूटनीति थी, आज उसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से सभी शासन करने वाले शासकों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए ये जन जन तक उनके जीवन की पूरी कहानी जो है सब आम जनता तक जाए, इस प्रकार का प्रयास भारत सरकार का भी है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में लगे। अध्यक्ष जी, गोहाना नागरिक हॉस्पिटल की बात करते हैं, जैसे आपने अहिल्याबाई होलकर का जिक्र किया है, उन्होंने अच्छा शासन चलाया, लेकिन 11 वर्ष हो चुके हैं आपके शासन को। गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में ना तो औरतों का डॉक्टर है ना बच्चों का डॉक्टर है। मंत्री जी को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉक्टरों को व्यवस्था नहीं मिली। डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, किसी भी प्रकार से डॉक्टर हैं। कहीं कहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी जरूर है, उसको बहुत जल्दी पूरा करें। नहीं मिले ना सर। गोहाना में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। डॉक्टरों के जो डॉक्टर नहीं है, बच्चों के भी डॉक्टर हैं, सबके डॉक्टर हैं यहाँ पे, कोई ऐसी बात नहीं है। प्राइवेट है सर। आपने जानकारी दी है, उसकी जांच करवाई। अध्यक्ष जी, नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंक दिए जाने को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने सवाल किया है बीजेपी से कि उन्होंने कोर्ट में अच्छे से पैरवी नहीं करी, इसलिए ये जो कोर्ट में गए हैं वो कांग्रेस के ही गए हैं, भूपेंद्र हुड्डा से आदमी गए हैं। वो भूपेंद्र हुड्डा साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, पहले कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से वो पुराने समय से काम करते रहे हैं, बांटो राज करो, और उसी प्रकार से चाहे सरकारी नौकरियों को लगाने की बात हो तभी कांग्रेस के वकील उसकी पैरवी करते हैं कि उस पर रोक लगे। कभी भी कोई व्यवस्था गरीब समाज के लिए बनाने का काम करते हैं। जिस परिवार में कोई नौकरी आज तक नहीं है, अगर उसको नंबर देने की कोई पॉलिसी बनती है, नीति बनती है, उसका विरोध कांग्रेस करती है। और भारतीय जनता पार्टी सब उन बच्चों के साथ है। उनके रोजगार देने की जो गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको रोजगार को सुरक्षित रखने की गारंटी हमारी है। एक बड़े अखबार द्वारा गलत खबर छापने के बाद ममता बनर्जी द्वारा सिंदूर बांटने के लेकर कोई सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री। ये इस प्रकार से एक कल मीडिया के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और एक दो चैनल ने भी वो खबरें चलाई हैं, फेक न्यूज को चलाया है और बीजेपी और सरकार का नाम लेके चलाया है। ये बहुत निंदनीय है और इसके प्रकार की काम करने वाले अपने देश में कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, उनको भी
कानून सजा देने का काम करेंगे। सर, देश में पहली बार ऐसा हुआ है, एयर मार्शल आए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि डील तो हो जाती है लेकिन समय पर पूरी नहीं होती है, जिससे जो सेनाएं हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता महसूस करती हैं। आज हमारे देश की सेना मजबूत है, आज हमारे देश की सेना निश्चिंत है, किसी प्रकार की परेशानी सेना को नहीं है। और जो ऑपरेशन सिंदूर किया है और जिन्होंने उसका नेतृत्व किया, उन्हीं बहनों के द्वारा प्रेस को संबोधित करके सारी जानकारी दी। प्रधानमंत्री लगातार पाकिस्तान में उग्रवादियों को चेता रहे हैं कि अगर दोबारा हरकत की तो बिलों से निकाल कर बुरी हालत की जाएगी, क्या कहें? ये स्पष्ट है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को ये बताने का काम किया है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का जो अभियान भारतीय सेना ने लिया है और देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लिया है और स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने पूरी दुनिया को बताया है कि हमने अपनी सेनाओं को खुली छूट दी है। आतंकवाद की कोई भी घटना किसी भी प्रकार से कोई करने का प्रयास करेगा तो करने वाले को भी, उसको संरक्षण देने वाले को भी, और जिस भूमि से वो आतंकवाद की घटना की योजना रचना बनेगी, कोई ट्रेनिंग कैंप चलेगा, उनको भी उनके देश में ध्वस्त करने का काम हमारी सेना करेगी। दोबारा से मॉक ड्रिल की बात कही जा रही है, इसे देखते हुए पाकिस्तान में तो खलबली है ही, देश की जनता भी सोच रही है क्या दोबारा से फिर से आज देश की जनता देशभक्त है और देश की देशभक्त जो जनता है उसको इस प्रकार से मोटिवेट करने का ये है अभियान और ये अच्छी बात है। इस प्रकार की मॉक ड्रिल और किसी प्रकार का भी भय कहीं ना आए, निर्भय होकर जीवन जिए, इस प्रकार का वातावरण देश में बनाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग देश में भय उत्पन्न करते रहते हैं और ये सरकार जो काम कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। सर, देश में हरियाणा में पानी की समस्या जो कि तो बनी हुई है, लेकिन कई जगह देखा गया जहां वीआईपी आते हैं उनके से पहले छिड़काव किया जाता है, लेकिन कहीं क्लर्कों को सस्पेंड किया जाता है। इस हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे बड़ा वीआईपी है तो आप जैसा भाई है, सामान्य आदमी है, और मैं तो आपको मानता हूं जब आप आए हैं तो आपके आने से पहले आपके आगे छिड़काव हुआ होगा। क्या गलत है? अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।